जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 का जो अभी लेटेस्ट विज्ञापन आया है, लगभग 19,000 पोस्ट हैं उसमें। और इस पुलिस का जो टेस्ट परीक्षा है, क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसमें जो 4 पार्ट की चर्चा हमने की पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, इसी में से एक पार्ट जो रीजनिंग वाला है, उसी रीजनिंग का हम सिलेबस, इसके लगभग 37 क्वेश्चन आने की संभावना है मित्रों रीजनिंग से। और बहुत ही तार्किक क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ से खूब आराम से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं, स्कोरिंग उठा सकते हैं। आपके रिजल्ट को महत्वपूर्ण करने में रीजनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम इसी 10 से 12 चैप्टर हैं, इनकी हम चर्चा कर लें। यहीं से ज्यादातर रीजनिंग का जो सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन आसान होते हैं। और एक बात और आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप अंत तक बने रहें। आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें चाहिए और आप क्या करें कि रीजनिंग में आपके अच्छे अंक आए। देखिए साथियों, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। मित्रों, ये कोडिंग डिकोडिंग हमको लगता है रीजनिंग का प्राण है। रीजनिंग की शुरुआत कोडिंग डिकोडिंग से ही की जाती है और ये बहुत ही सरल है। बस आपको गोट बैठाना है, बस आप अपने दिमाग को बैठाना है। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग समझ में आती चली जाएगी। उसके बाद मित्रों, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध है। रक्त संबंध को हल करने के लिए आप रक्त संबंध के सवाल में आप अपने आप को बैठा दीजिए, काम बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको अपने आप को उसमें बैठाना है, बस कहीं नहीं जाना है, आपको अपने आप को बैठा देना है, बस बात बनती चली जाएगी। उसके बाद आता है वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन आरेख भी बहुत सरल है। डायग्राम बनाइए, सवाल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब सरल है। गणितीय संक्रिया, मैथमेटिक्स के सवाल, प्लस के स्थान पर ऋण, ऋण के स्थान पर गुणा, गुणा के स्थान पर भाग, इस तरह के सवाल आते हैं। सिंबल दे देता है। बहुत ही सरल रीजनिंग है साथियों। उसके बाद संख्या श्रेणी है और घड़ी है, कैलेंडर है। अब मित्र, विजातीय छांटना, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं मित्रों। शब्द संबंध, सादृश्य परीक्षण, तर्क शक्ति परीक्षण और तार्किक आरेख। ये साथियों ध्यान देंगे, बेन आरेख और तार्किक आरेख में अंतर है, इस बात को भी आप समझेंगे, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। तो ये छोटा सा चैप्टर है, 10-12 चैप्टर हैं, को बढ़िया आप साथियों अध्ययन करिए। और रीजनिंग को अपने कब्जे में लाने का सबसे सरल तरीका है टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा हल करना। रीजनिंग की कोई किताब मत पढ़िए, स्पेशली आप पुराना टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, खूब हल करिए, सवाल ढूंढ ढूंढ के हल करिए। बस 2, 4, 5 सवाल डेली हल करिए, कभी भी रीजनिंग से आपकी पकड़ कमजोर नहीं होगी। हाँ, अगर बेसिकली आप नए हैं, कमजोर हैं, तो आपके लिए नालंदा एकेडमी की रीजनिंग आती है, सबसे बढ़िया है। चौहान की रीजनिंग आती है, उससे बढ़िया है। या आप अरिहंत की रीजनिंग ले लीजिए, तमाम रीजनिंग आती हैं। लगभग सारी बातें हर रीजनिंग वाले वही करते हैं। विज्ञापन बनाना अलग चीज होता है, कवर पे बढ़िया, अंदर पेपर ऊपर करना ये अलग चीज है, लेकिन बेसिकली हर रीजनिंग वाले वही बात आपको बताएंगे। जो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ है, वो सब किताबों में वही है। जो दिशा परीक्षण, हर लगभग वही किताबों में, वही थॉट, वही मैथ, वही सब कुछ। तो आप उस पर मत बहकिए, आपको सिर्फ करना क्या है कि आप प्रयास करिए, टेस्ट सीरीज लाइए, वही हल करिए, उसी गणित बैठाइए, वही हल करिए। डेली 2, 4, 5 क्वेश्चन हल करेंगे तो रीजनिंग पे आपकी पकड़ बनी रहेगी। बहुत ज्यादा आप इस पे फड़फड़ाइए मत। हाँ, पकड़ बनाइए इस पर। जब पकड़ बन जाएगी तो आपको आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। यहाँ से आप 30, 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अगर आप उठा लेते हैं, सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं पाएगा मित्रों। जय हिंद साथियों।